जय हिंद एवरीवन। दिस इज खालिद सर फ्रॉम यशोतेज एकेडमी। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि वोकैब को किस तरीके से डील किया जाता है। आज हम लोग सेंटेंस रीअरेंजमेंट के टॉपिक को देखेंगे, किस तरीके से इस टॉपिक को सॉल्व करना है। ठीक है। सब लोग मेक श्योर करना कि जब ये टॉपिक चल रहा होगा, जब ये क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आएंगे, तो मेक श्योर कि आप स्क्रीन को पॉज करना, पहले आप लोग इसको सॉल्व करना, फिर इसके आप एक्सप्लेनेशन को देखना। ठीक है। आज हम लोग एटलीस्ट 10 क्वेश्चन लेंगे इस टॉपिक के, ताकि इस टॉपिक की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए किस तरीके से इस टॉपिक को डील करना है। लेट्स स्टार्ट विद आज का जो पहला क्वेश्चन है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। बेसिकली होता क्या है कि आपको एक स्ट्रक्चर दिया जाता है और इस स्ट्रक्चर में आपको पूरी स्टोरी को एक अलाइन करना होता है। ठीक है। बहुत बार ऐसा हुआ कि आपको फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस दिया जाएगा। आज के जो एग्जांपल्स हैं उसमें मैंने मेक श्योर किया है कि पहला और आखिरी सेंटेंस आपको दिया जाए, बाद में आपको सारे सेंटेंस को अलाइन करना है दिए गए ऑप्शंस के द्वारा। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। आज का जो क्वेश्चन नंबर पहला है, लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। सब लोग स्क्रीन को पॉज कर लेना बिफोर सॉल्विंग इट, और बाद में सॉल्व करने के बाद इसको आप क्रॉस चेक करो। ठीक है। द ट्रैवलर सेड, कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। ट्रैवलर ने कहा कि आप मुझे बता सकते हो कि इन का जो रास्ता क्या है। ठीक है। इन बेसिकली जो पुराने टाइम पे जो होटल्स होते थे उनको इन कहा जाता था। अभी यहाँ पर व्हेन यू स्टार्ट, तो यहाँ पर जो आप स्टार्ट करोगे तो ऑलवेज इसकी टेक्निक क्या है कि आप हमेशा जो पहला वर्ड है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज पी। डू यू वांट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट। कि आपको वो चाहिए जिसमें आप अपनी रात गुजार सकते हो। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा क्या है, सूटेबल है, मैच कर रहा है। अगर मैं डायरेक्ट रिप्लाई की तरफ जाऊंगा तो यहाँ पर क्यों मैच नहीं करता। एस वाले में पढ़ के देखिए जरा, यस रिप्लाई द ट्रैवलर। यहाँ पर भी किसी चीज का रिप्लाई दे रहा तो ये नहीं आ सकता, बिकॉज यहाँ पर स्टोरी शुरू हो रही है कि आप जब सवाल पूछ रहे हो तो उसको वो जवाब देगा। ठीक है। और क्यों में भी क्या पूछ रहा है कि यस सेड द पेशेंट। ठीक है। तो यस ये किसी चीज का रिप्लाई है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पहला पी आना चाहिए। पी क्या है, डू यू वॉन्ट इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट। कि आपको ऐसी जगह चाहिए जहां पर आपको, फिर इसने उसका रिप्लाई दिया यस सेड बाय द ट्रैवलर। तो अगला जो है, ये क्वेश्चन ट्रैवलर ने पहले पूछा, उसका रिप्लाई इसने दिया है, तो पहले अगला कौन सा आएगा, एस। उस रिप्लाई के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो कौन सा है कि गो राइट डाउन द रोड एंड टर्न टू द लेफ्ट। आप सीधा जाओ, वहां पे लेफ्ट ले लेना, ये उसने कहा। उसके बाद उसने रिप्लाई किया दिया यस सेड द पेशेंट। ठीक है, ठीक है, अच्छा और रास्ता बताया, और लास्ट में उसने थैंक यू करके वो आगे बढ़ गया। द आंसर इज पी एस आर क्यू, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल इविल्स। मनी जो है ये सारी शैतानी चीजों की जड़ नहीं है, ये बताता है। मतलब इसमें बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं कि आदमी अगर कोई गलत काम करता है तो उसके पीछे जरूरी नहीं कि हमेशा पैसा हो, कोई अलग चीजें भी हो सकती है। तो यहां पर उसने एग्जांपल्स दिए हैं। ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट। हमेशा मेक श्योर कि आप पहले वाले ऑप्शंस को रीड करो, ताकि आपको एक स्ट्रक्चर का समझ में आए कि पहला कौन सा आ सकता है। पहला ऑलरेडी आपको दिया गया है, दैट इज सेंटेंस वन, कि मनी जो है ये सारे इविल्स का रूट नहीं होता। अब यहां पर जो अगला आना चाहिए, स्टार्ट विद पी है। पी क्या है, और व्हाट अबाउट द डिजायर। अब डायरेक्टली और तो आ नहीं सकता, तो आपका पहला ऑप्शन वहां पर मैच नहीं करेगा। क्यों पढ़ के देखना, इवन पर्पसलेस। अब इवन जब आप कोई सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं तो कोई ना कोई आगे एग्जाम्पल आता है, तो वहां पर आप इवन का इस्तेमाल करोगे, तो ये मैच नहीं कर रहा। अगला देखो एस की तरफ, द इविल ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स आर नॉट मोटिवेटेड बाय फाइनेंशियल गेन्स। अब कुछ बच्चों को लगेगा शायद ये आ सकता है, तो इसको होल्ड पे रखते हैं। और डी पढ़ के देख लेना, इवन पर्पसेस क्रुएल्टी कैन बी सीन इन मेनी इंस्टेंस ऑफ इविल बिहेवियर। अब यहां पर देखो, क्योंकि यहां पर क्यों है, यहां पर क्यों है, इन दोनों को कंसिडर करते हैं। एस वाले में द इविल्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स, जब मैं कोई सेक्सुअल ऑफेंडर्स की बात कर रहा हूं तो ये कहां से आए, किस चीज से कंपैरिजन किया जा रहा है, ये चीजें क्लियर नहीं है, तो आप इस चीज को कंसिडर नहीं करोगे। तो यहां पर जो कंसिडर करने वाले ऑप्शन वो कितने हैं, दो हैं, बी और डी। ठीक है। अब इन दोनों को थोड़ा डील करते हैं। पहला है क्यू। ठीक है, आपको पहला स्ट्रक्चर मिल चुका, दैट इज क्यू। क्या है क्यू, कि बहुत बार ऐसी क्रुएल्टी होती है जो पर्पसलेस होती है, जिसके पीछे पैसों की जरूरत नहीं होती। ठीक है। अब क्यू के बाद अगला जो ऑप्शन है आपको, बी में पी है और डी में एस है, जो अगला जो कॉम्बिनेशन है वो आपको आंसर दे देगा। पी क्या है, लेट्स सी। और व्हाट अबाउट द डिजायर ऑफ पावर ड्राइविंग पीपल ऑफ हॉरिबल क्राइम्स। ठीक है, यहां पर पी थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा वो मैच नहीं कर रहा, तो अब पी को कंसिडर मत करो। ठीक है। अगला एस है, द इविल्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स आर नॉट मोटिवेटेड बाय फाइनेंशियल गेन। तो उसने पहले आपको ऐसा क्राइम बताया कि जरूरी नहीं कि हर क्राइम की जड़ पैसा हो, बहुत बार ऐसे सेक्सुअल ऑफेंडर्स होते हैं जो पैसे से आकर्षित नहीं होते। तो अब यहां पर जो मैच कर रहा है, दैट इज क्यूएस। ठीक है। अगला
फॉर एग्जाम्पल नाइदर टीचर्स नॉर पेरेंट्स प्रॉफिट इन एनी वे ऑफ टॉर्चरिंग चिल्ड्रन, के बच्चों को मारने में उनको क्या फायदा है, उनको कोई फायदा तो नहीं मिला, एग्जाम्पल दिया उसने। और आर के बाद बेसिकली क्या आएगा, फिर पी आएगा। और व्हाट अबाउट द डिजायर ऑफ पावर ड्राइविंग पीपल टू हॉरिबल क्राइम, और ऐसे लोग जिनको पावर की बहुत ज्यादा भूख होती है और वो क्राइम करते, तो उसमें पैसा थोड़ी इन्वॉल्व होता है, वो उनका इंटेंशन पावर होता है। पर एंड में क्या है, वी कैन ओनली से दैट मनी इज द रूट ऑफ सम इवल्स, आप कह सकते हैं कि पैसा कुछ चीजों की जड़ है, सारी चीजों की जड़ नहीं है। तो यहां पर जो अपना आंसर आएगा जो एक्यूरेट है, दैट आंसर इज डी ऑप्शन। ठीक है, आप लोग भी मेक श्योर करना कि जब ये हमारे सेशंस होंगे तो अपने जो आंसर्स है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आज का जो अगला 23 क्वेश्चन है, इवन द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट ऑफ द लिविंग वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। अभी यहां पर आपको दिए हैं, जब आप कोई सेंटेंस को रीड करते हैं मेक श्योर करो कि पहले लिंक करने की हमेशा आदत डालो। ठीक है, कि जितने भी स्मॉल इंसेक्ट होते हैं, जितने भी स्मॉल इंसेक्ट होते हैं जो वर्ल्ड में रहते हैं, बड़े लार्ज नंबर ऑफ सेल से बनते हैं। अभी इसमें इंसेक्ट का कौन कौन से इंसेक्ट है उसका वो एग्जाम्पल आपको दे रहा है। वो एग्जाम्पल कहां पर है, ये क्यू में है। तो यहां पर क्यू वाले स्टार्ट कितने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, बी और डी ये फिलहाल के लिए हमको लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का फिलहाल के लिए हम लोग को कौन सा लग रहा है, बी और डी। अब पढ़ के देखो, एन एंट एंड नेट फॉर एग्जाम्पल इज कंपोज ऑफ 100 ऑफ 1000 ऑफ सेल्स। ठीक है, क्यू लग रहा है पहला वाला। अब क्यू के बाद आर है और क्यू के बाद पी है। ठीक है, फर्दरमोर द सेल इन दीज स्मॉल क्रिएचर्स वाइडली डिफर इन देयर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब यहां पर क्यू की पी अगर मैं पढ़ता हूं तो पी में ये दोनों स्ट्रक्चर्स की बात यहां पे कर रहा है कि ये जो दी स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं इनकी बॉडी में अलग अलग होते हैं, तो ये थोड़ा सा सही लग रहा है। अगला वाला ऑप्शन कौन सा आपका, क्यू आर वाला है। आर वाला पढ़ के देखो, इवन अ माइट हैज सेल्स मेकिंग अप स्केलेटल स्ट्रक्चर, ये वाला वहां पर मैच नहीं करा। तो अपना जो आंसर आना चाहिए दैट इज क्यू पी आर एस। याद रखना कि एसपीआई में भी आपको नीचे ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो ऑप्शंस के गो थ्रू करोगे तो ज्यादा एक्यूरेसी आपको आ जाती है। बहुत बार रीडिंग करने में वो चीज क्लियर नहीं होती, तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू हैव टू गो बाय द ऑप्शंस ओनली। तो बहुत बच्चे ये भी कर सकते हैं कि भाई आप लोग एस वाले को पढ़ के देख लो, इट ऑल्सो। ठीक है, अब अगर मैं स्मॉलेस्ट इंसेक्ट्स की बात करूं, लिविंग वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, इट ऑल्सो हैज सेल्स डेडिकेटेड टू डाइजेस्टिव। अब ये मैं बात कर रहा हूं डाइजेस्टिव सेल्स की बात करूंगा, तो यहां पर किस बात हो रही है वहां पर आनी जरूरी है, और वो स्ट्रक्चर से बिल्कुल मैच नहीं करती है। फिर भी एक बार हम लोग ये भी कंसिडर करके देखते हैं, भाई एस अगर पहला लेता हूं मैं, तो एस के बाद अगला कौन सा ऑप्शन है, आर है। इवन अ माइट हैज सेल्स मेकिंग अप स्कल सेल। ठीक है, उसके बाद अगला जो है इसमें क्यू है, वो बिल्कुल मैच नहीं करा। तो कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग अगर जाओगे तो यही एक मैच करता है, और अपना यहां पर जो ऑप्शन है दैट इज डी ऑप्शन। ठीक है, मेक श्योर कि आप साथ ही साथ इसको सॉल्व करते रहना, वीडियो को पॉज करके आप नीचे इसको सॉल्व करो और बाद में उसका एक्सप्लेनेशन देखना। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एडवोकेट्स मतलब क्या होता है, सपोर्ट करने वाले। और इंग्लिश में देखो दो एडवोकेट्स होते हैं, पहला एक होता है सपोर्ट करने वाला और दूसरा होता है जो लॉयर वगैरह होते हैं, आप उनको भी एडवोकेट कहते हैं। तो ऐसे लोग जो स्पेस प्रोग्राम को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनका यह मानना है कि आप इनमें बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करो, स्पेंड करो, ताकि आप मार्स को भी एक्सप्लोर कर पाओ। ठीक है, ये आपका पहला सेंस ऑलरेडी दिया गया है। अब जब ऐसे कोई सेंटेंस दिया गया तो मैंने आपको टेक्निक क्या बताया कि हमेशा पहला वाला सेंटेंस पढ़ के लिंक करने की कोशिश करो, बिकॉज वहां पे लिंकिंग बड़ी जरूरी है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर क्योंकि सेंटेंस में बट देयर इज नो फॉर्म एविडेंस, किस चीज का एविडेंस नहीं हमारे पास, ये चीज की बात नहीं हो रही, मास पे जाने की बात हो रही है, तो कोई भी एंगल से आपका पी नहीं आ सकता। वर्स nobody has any idea what are microbes or poisonous materials we will be importing from Mars। पहले मास पे जाएंगे फिर वहां से लाने की बात होगी, तो यहां पर ये वाला भी मैच नहीं कर रहा। बचे कितने, ए वाला बचा और डी वाला बचा, दोनों में एस है, मतलब आपका ये फिक्स हो चुका है कि पहला वाला कौन सा आएगा, एस आएगा। क्या एस, दीज इंथुजियास्ट। अब ये इंथुजियास्ट किसकी बात कर रहा हूं मैं, ऐसे लोग जो सपोर्ट करते हैं, एडवोकेट करते हैं स्पेस प्रोग्राम को। तो मतलब ये बिल्कुल क्या है आपका, सही है कि ये इंथुजियास्ट ये आर्ग्यू करते हैं कि मार्स एक पेरेनियल सोर्स हो सकता है मटेरियल फॉर अस फॉर अर्थलिंग्स, के जो लोग जमीन पे रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक सोर्स बन सकता है अगर हम वहां से कोई चीज हमको मिल जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। अब इसके बाद यू हैव टू ऑप्शंस, अब या तो आपका पी होगा या तो आपका आर होगा, इन दोनों में से आपका एक आंसर हो सकता है। लेट्स सी पी क्या है, बट देयर इज नो फॉर्म एविडेंस ऑफ एनी वैल्यू मनीज। ठीक है, ये आ सकता है कि कोई एविडेंस हमारे पास तो नहीं कि भाई मास पे सारी चीजें हैं अगर हम जाएंगे। और आर वाले पढ़ के देखो, दे आर ऑल्सो अनरियलिस्टिक अबाउट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट विल बी इन्वॉल्व इन इंटरप्लानेटरी मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल्स। ठीक है, अब ये लोग जो दावे कर रहे हैं ना, इनको ये भी सोचना चाहिए कि हम जब इतने लोगों को भेजेंगे, इतनी सारी चीजें वहां से एक्वायर करके लाएंगे, तो कौन सी चीजें हम
कितना खर्चा हमको इसमें बारे में आ सकता है। ठीक है, अब जब 24 की अगर मैं बात करूं तो 24 में यहां पर पी वाला ऑप्शन इतना मैच नहीं कर रहा जितना कौन सा कर रहा है, आर वाला, बिकॉज हम लोग पहले भेजेंगे, भेजने के बाद हम ये देखेंगे भाई एक्सपेंस कितना है, तो यहां पर क्या आएगा, अगला आर आएगा। आर के बाद जो नेक्स्ट आना चाहिए दैट इज वर्स नोबडी हैज एनी आइडिया, और हमको पता ही नहीं भाई वहां पर कितनी पॉइजनस चीजें भी है जो हम लोग यहाँ मां से जमीन पर लेकर आएंगे, ये बिल्कुल मैच कर रहा है एस आर। उसके बाद क्यू है, क्यू के बाद क्या आना चाहिए, फिर पी ऑप्शन दिया है जो ऑलरेडी क्या है, बट देयर इज नो फॉर्म एविडेंस, कि कोई एविडेंस तो नहीं है कि वहां पे कोई चीज हमको मिलेगी जो मास से हम जमीन पर ला सकते हैं, तो आर रेस टू मास इज लाइकली टू बी वाइल्ड गुसेस, और हो सकता है कोई चीज हमको वहां मिले नहीं, तो इट इज अ वाइल्ड गुसेस, मतलब इतनी मेहनत करके हमको कोई फायदा परिणाम मिलने वाला नहीं है, तो अपना जो आंसर आएगा दैट आंसर इज डी ऑप्शन। आ रहा है बच्चों समझ में, क्लियर है? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट, पॉज करो, सॉल्व करो, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को बताना है और फिर आप आगे उसको कंटिन्यू करोगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 25। When a light passenger plane flew off course some times ago, it crashed in the mountains and its pilot was killed। ठीक है, एक लाइट पैसेंजर प्लेन था जो उड़ा कुछ टाइम पहले और क्रैश हो गया माउंटेन्स में, और उसका जो पायलट था वो जगह पर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पर ऑप्शंस देखो, पी है, क्यू है, एस है और आर है। अब लेट्स सी पी, स्नोलिथिक ये वाला आएगा नहीं डायरेक्ट। क्यू, इट वाज अ मिडल ऑफ अ विंटर, किस चीज की बात हो रही थी, टाइम की बात कर सकते हो तो शायद ये आ सकता है। एस कौन सा है, दी ओनली पैसेंजर्स। ठीक है, ये लग रहा है हमको कि जो पैसेंजर सर्वाइव किए वो यंग वुमेन थी और उनके 2 बच्चे थे, और डायरेक्टली अगर मैं आर की तरफ जाऊंगा तो द वुमेन न्यू दैट, अब वुमेन को पता नहीं था, पहले बचा कौन हो तो आना चाहिए, तो यहां पर बड़ा क्लियर सा आंसर है, पहला कौन सा आएगा, एस। दी ओनली पैसेंजर अ यंग वुमेन एंड हर 2 बेबी डॉटर्स वर अनहर्ट, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद आएगा क्यू, इट वाज अ मिडल ऑफ विंटर, वो मिडल ऑफ विंटर की बात थी, बिल्कुल सही है। उसके बाद आएगा पी, स्नोलिथिक ऑन द ग्राउंड, क्योंकि विंटर की बात हो रही तो बहुत ज्यादा वहां पर स्नो थी। ठीक है, और स्नो के बाद क्या आएगा यहाँ पर, कि वुमेन को पता था कि जो नजदीकी विलेज है बहुत दूर है, तो उसने क्या किया, उसने, और जब अंधेरा हुआ तो उसने सूटकेस निकाला और अपने बच्चों को उसमें पैक किया ताकि वो ठंडी से अपने बच्चों को बचा सके। तो यहां पर जो अपना स्ट्रक्चर आ रहा है दैट इज क्यू, एस क्यू पी आर, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है सब लोगों के? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो लीड स्टोरी है, जो मेन कहानी है, किस वजह की, आज के न्यूज की ना, तो आप बताओगे भाई कहानी किस चीज की है, कहानी मूवी की बता रहा हूं मैं, किस चीज की बता रहा हूं, अगर मैं कहानी बता रहा हूं तो क्या आना चाहिए, पहला न्यूज है, न्यूज के लिए देखो सब में क्या है, क्यू है, तो यहां पर जो पहला है टू नाइट न्यूज, तो पहला कौन सा आएगा, क्यू। क्या है, किस बारे में है, तो यहां पर क्यू के बाद बिल्कुल क्या आना चाहिए, आर, कंसर्न द फायर, आग के बारे में है, जिसने इनगल्फ किया, इनगल्फ करना मतलब होता है एनवेलप करना, घेर लेना, कोलंबिया कॉलेज को आग ने घेर लिया है। ठीक है, कितने बजे, एट 4 AM दिस मॉर्निंग। ठीक है, तो क्या आएगा, क्यू आर एस पी, दैट इज द ऑप्शन एंड दैट आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इजी होता है अगर आप ऑप्शन के थ्रू जाओगे, कभी कभार बहुत पढ़ने में, जैसे ये कोई टॉपिक आया पढ़ने में क्लियर हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ सेंटेंसेस में इट इज वेरी कंफ्यूजिंग, तो जहां पर कंफ्यूजिंग हो मेक श्योर कि आप हर एक ऑप्शन का पहला वाला वर्ड पढ़ो ताकि वो सॉल्व करने में आपको थोड़ा इजी जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन लेस देन अ वीक, एक दिन के अंदर। अब जब ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं ना तो ये थोड़े कंफ्यूजिंग से होते हैं, बिकॉज उसको डील करने के लिए बहुत अलग टेक्निक का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर पहला सेंटेंस गेस करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर पहला सेंटेंस आपका क्यों नहीं हो सकता, और यहाँ पर ऑप्शन में आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर क्यों है ही नहीं, तो आपको पहला कौन सा है, पी है। पी क्या है, द प्रोसेसर कंट्रोल एक्सचेंज। ठीक है, इसको रखो साइड में। अब पी वाले कितने ऑप्शन है आपके पास, 2 हैं, और अगले 2 ऑप्शन कौन से, एस के, तो अब यहां पर दोनों में से कोई पहला आ सकता है। द टेलीकम्युनिकेशन पीपल तो पहला हो नहीं सकता, तो आपका जो पहला आएगा दैट इज ऑप्शन इज पी। ठीक है, अब पी के बाद आपके पास ऑप्शंस कितने हैं, हाउ मेनी ऑप्शंस डू यू हैव 2 ऑप्शंस। ठीक है, कितने ऑप्शंस है, 2 ऑप्शंस है, पर अगर मैं पी को पहले लेता हूं, एक बार पढ़ के देखते हैं। इन लेस देन अ वीक द प्रोसेसर कंट्रोल एक्सचेंज, तो ये थोड़ा सा मुझे क्या लग रहा है कि भाई ये मैच नहीं कर रहा कहां पे, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार पी को वापिस से देखते हैं। इन द लेस देन अ वीक द प्रोसेसर कंट्रोल एक्सचेंज, यहां पर ये लग रहा है। ठीक है, द प्रोसेसर कंट्रोल एक्सचेंज, ठीक है, ये लग रहा है। अब अगर मैं ये डायरेक्टली इसको लेता हूं लेस देन अ वीक के बाद और डायरेक्ट कंट्रोल एक्सचेंज की बात करो, तो इसीलिए अटपटा इस वजह से हमने कंसिडर नहीं किया, तो यहां पर जो कंसिडर करोगे कौन से कर रहे हो,
एस वाला देखो, द टेलीकम्युनिकेशन पीपल, क्या किया उन लोगों ने, एक हफ्ते के अंदर टेलीकम्युनिकेशन पीपल ने, लोगों ने, विच हैज सफर्ड, अब डायरेक्ट मैं विच तो नहीं बोल सकता, अब यहां पर एस के बाद जो अगला ऑप्शन आना चाहिए, दैट ऑप्शन इज क्यू, बिकॉज अगर मैं पीपल की बात करूंगा तो पीपल के साथ क्या आता है, हैव आता है, लोगों के लिए मैं विच का इस्तेमाल थोड़ी करूंगा, तो यहां पर जो अगला ऑप्शन आएगा दैट इज एस क्यू पी आर, दैट इज द आंसर। तो आप इस तरीके से भी लिंक कर सकते हैं, यहां पर पीपल आया, पीपल से आप यूज करोगे हैव। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। जहां पर भी आपको कोई ऑप्शंस में कंफ्यूजन होगा, ऑलवेज रीड द सेंटेंस अलाउड, एटलीस्ट 2 से 3 बार पढ़ो ताकि वो क्लियर हो। चलो आज का अगला क्वेश्चन, पॉज करो, वीडियो को सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को बताओ, ठीक है। एज माई जॉगिंग इंथुजियास्ट सिस्टर डैश, ठीक है। अब यहां पर अगर आप सेंटेंस पढ़ोगे तो हमेशा देखो, मैं वही टेक्निक से करता हूं जो आपको बता रहा हूं, जो इजी जाएगी आपको, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अभी हमको यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, एस है, पी है, आर है, तो पहले एस देखो। एस क्या है, ऑन हर डेली रन, ठीक है। एंथुजियास्ट सिस्टर ऑन हर डेली रन। चलो पहला वाला पढ़ के देखते हैं। पी, वॉज ऑफ्टन बॉदर्ड बाय डॉग्स, ठीक है, लग रहा है। उसके बाद क्या है, विद अ स्टिक इन हैंड, तो ये नहीं आ सकता, क्यों यहां पर मैच नहीं कर रहा, तो पहला वाला नहीं होगा सॉरी, ठीक है। अगला, एज माई जॉगिंग इन टू दियर सिस्टर, नेक्स्ट कौन सा है, ऑन अ डेली रन, लग रहा है ये भी, ठीक है। पी है ना वहां पर, वॉज ऑफन बॉदर्ड बाय नेबरिंग डॉग्स ऑन हर डेली रन, तो यहां पर अगर मैं पी पहला लेता हूं तो पी के बाद एस आ रहा है, तो ये थोड़ा सा मैच कर रहा है, ठीक है। पी एस, पी के एस के बाद क्या है, अरेंजमेंट सारे टू कंपनी ऑन बाइसिकल, ठीक है। उसके बाद विद अ स्टिक इन हैंड, आर क्यू, तो पी एस आर क्यू मैच हो रहा है, टू वर्ड ऑफ एनी, तो यहां पर बिल्कुल सही कि आप भाई क्यू तो चाहिए मुझे और क्यू के साथ सेंटेंस 6 मैच करता है, तो यहां पर ये लग रहा है, कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको, सेकंड वाला। आर वाला पढ़ के देखो, नहीं आ सकता। पी वाला लग रहा है, पर पी के बाद यहां पर क्या है, आर है। पी पढ़ के देखो, वॉज ऑफ्टन बॉदर्ड बाय नेबरिंग डॉग्स, उसके बाद डायरेक्टली क्या बोल रहा है ये, आर, अरे सारे तो बिल्कुल नहीं है, तो यहां पर अपना जो ऑप्शन आएगा दैट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। आ रहा है समझ में, चलो बहुत इजी क्वेश्चन है, दिस इज लास्ट वोज आर द इजीएस्ट वन, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करें, पॉज करें वीडियो को और फिर सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो लेट्स स्टार्ट। एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इज अ सर्कल ऑफ वायर्स विच इज डिजाइन टू कैरी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ सर्कल ऑफ वायर्स, ठीक है, विच इज डिजाइंड टू कैरी इलेक्ट्रिसिटी, विच इज डिजाइंड टू कैरी इलेक्ट्रिसिटी, एस क्यू पी आर, एस क्यू पी आर किधर है, दैट इज द आंसर, तो अपना ऑप्शन कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आएगा। आ रहा है बच्चों समझ में, क्लियर है। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, पॉज करो वीडियो को और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को बताओ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। वी हैव प्लेजर, कि हमको खुशी हो रही है ये बताने में ना, तो डबल रूम विथ तो नहीं आएगा, फॉर 5 डेज भी नहीं आएगा, दैट वी हैव रिजर्व भी नहीं आएगा, तो हमको खुशी हो रही है बताने में, तो बताने में जो इन्फॉर्मिंग है वो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर एस। और एस वाले ऑप्शन कितने आप जरा देखो यहाँ पर, एक ही है ना, फिर भी लेट्स क्रॉस चेक आवर आंसर्स, ठीक है। एस के बाद क्या आएगा, ऑप्शन क्या है, आर है ना, इन इन्फॉर्मिंग यू दैट वी हैव रिजर्व्ड अ डबल रूम विद बाथ, ठीक है। अब यहां पर एस के बाद आया आर, उसके बाद क्या है, अ डबल रूम विद बाथ, ठीक है। उसके बाद फॉर 5 डेज फ्रॉम September 4 टू September 8, क्लियर है, बोथ डेज इंक्लूड है ना, कि हमको खुशी हो रही है कि हमने चीज देखी, तो यहां पर ऑप्शन कौन सा आएगा, एस पी एस आर, सॉरी एस आर पी क्यू, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आगे और सेशंस के लिए हम लोग इस सेशन कंटिन्यू रखेंगे और आगे हम लोग और नए टॉपिक के लिए तरफ देखेंगे, ठीक है। जय हिंद एवरीवन, और कमेंट सेक्शन में आपको पता है कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।